हाँ तो बच्चा पार्टी कैसे हो। हाँ मैंने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ाया था आपको, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ाया था। फिर मैंने क्या कहा था कि आज हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टार्ट करें क्वेश्चंस, बहुत मजा आएगा आज। सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया वो। ठीक है स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको स्क्रीन पे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ूं मैं। रीना गोज फॉर अ मॉर्निंग वॉक। ठीक है रीना नाम की एक लड़की है, क्या करती है, वॉक करने के लिए जाती है मॉर्निंग में। ठीक है इन द पार्क नियर हर हाउस, उसके घर के पास में एक पार्क है। ठीक है उसमें वॉक करने जाती है। ओके शी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, कहाँ से स्टार्ट करती है, ए पॉइंट से स्टार्ट करती है। ठीक है वॉक्स अ सर्कुलर पाथ और रेडियस 7 मीटर एंड रिटर्न्स टू सेम पॉइंट ए। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे बना दूं एक बार। ठीक है कहाँ से स्टार्ट करती है, ए पॉइंट से। और जो ये पार्क है ना, ये जो पार्क है ना बच्चों, इसका जो पाथ है वो सर्कुलर है। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, बिल्कुल क्या है, सर्कुलर, बिल्कुल गोल है। ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे जाएगी ऐसे, समझ में आया। आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा और यहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब क्या कर रही है वो, सर्कुलर पाथ पे वॉक कर रही है। और रेडियस कितनी दी हुई है बच्चों, 7 मीटर। रेडियस क्या होती है, सेंटर से, ये जो सर्कुलर है, ये सर्कल है, ये होती है ना रेडियस, होती कि नहीं होती है ना, हिंदी में बोलूँ तो मैं त्रिज्या। ठीक है तो कितनी दी हुई है, 7 मीटर। अब बच्चों क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हर डिस्प्लेसमेंट। इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होगी। देखो बच्चों इसमें कहा है कि जो ए से, वो जो लड़की है रीना, वो ए से स्टार्ट करके वापस ए पे आ जाती है। कहाँ पर, ए पे। अब डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो बच्चों कितनी होगी डिस्प्लेसमेंट। मैंने जब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ाया था तो क्या बताया था, डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेड डिस्टेंस। मैंने एक एग्जांपल लिया था कि यार आपको स्कूल जाना है, आप रास्ते से नहीं जाना, आप सोचते हो कि यार लेट हो रही है, काश मैं उड़ के चला जाता वो रही स्कूल, और मैं बिल्कुल सीधा ऐसे उड़ के चला जाता। वही होती है ना डिस्टेंस। और मैंने एक और चीज़ बताई थी नोट में कि अगर हम ऐसा केस आए, अगर ऐसा केस आए कि कोई चीज़ जहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रही है, अगर उसी पॉइंट पर आ जाती है तो वहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0। क्यों 0 होती है, डिस्प्लेस, वर्ड से पता चल रहा है बच्चों। डिस्प्लेस मतलब प्लेस को छोड़ना, डिस मतलब छोड़ना, प्लेस को, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है प्लेस को छोड़ना। तो बच्चों जो ये रीना है ए पॉइंट से स्टार्ट करके वापस ए पे आ रही है, तो जगह छोड़ी क्या, नहीं छोड़ी यार, वापस उसी पॉइंट पे आ गई। अगर कोई ऑब्जेक्ट सेम वापस ट्रेवल करके उसी पॉइंट पे आ जाए तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है, 0। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 0। सिंपल सी बात थी, अगर सेम उसी पॉइंट पे आती है तो डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक है सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस शी हैज वॉक्ड। अब डिस्टेंस अलग चीज होती है। डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ है, जो रास्ता उसने ट्रैवल किया है, जैसे ये रहा, यही तो ट्रैवल किया है, तो ये निकालना है कि ये कितना है बच्चों। तो ध्यान से देखो, ये सर्कल है, सर्कल है, ठीक है, सर्कल ये रहा। तो बच्चों सर्कल के सरकमफेरेंस से मैं निकाल सकता हूं उसकी डिस्टेंस। ठीक है तो सरकमफेरेंस क्या होता है, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, 2πr, यही तो होता है सरकमफेरेंस, यही होता है। और इसने ट्रैवल भी यही पाथ किया, यही क्या है। तो डिस्टेंस क्या होती है, जो एक्चुअल पाथ है, ट्रैवल एक्चुअल पाथ, वही होती है डिस्टेंस। ठीक है तो मैं डिस्टेंस यहाँ से निकाल सकता हूँ। तो r की वैल्यू दी हुई है कि नहीं दी हुई, रेडियस ही तो होती है r, कितनी है, 7। तो यहाँ से निकाल लूँ मैं, क्या निकालनी है मुझे, डिस्टेंस। ठीक है यहां से निकालूंगा सरकमफेरेंस से,
तो 2 इंटू पाई इंटू आर कितना है बच्चों 7। पाई की वैल्यू पता है कि कितनी होती है 3.14 होती है बच्चों पाई की वैल्यू। ये पाई है, पाई की कितनी होती है 3.14। इसको सॉल्व कर लें 7 2 जा 14 3.14 इंटू 14। अब इसको मल्टीप्लाई कराना मैं यहाँ करूँ बड़े प्यार से, ठीक है। 4 4 जा कितना होता है बच्चों 16 ही होता है ना। 16 यहाँ आ गया, 16 का 6 1 यहाँ आ जाएगा। 4 1 जा 4 प्लस 1 5, ठीक है। 4 3 जा 12, ओके। 1 4 जा 4, 1 1 जा 1, 1 3 जा 3, ठीक है। अब इसको प्लस कर लो बच्चों, 6 आ जाएगा। 5 एंड 4 कितने होते हैं 9, ओके। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, पॉइंट लग जाएगा यहाँ। तो क्या आ रही है बच्चों डिस्टेंस की वैल्यू 43.96। किस में मीटर में। क्यों मीटर में, क्योंकि जो हमारी रेडियस है वो मीटर में दी हुई है, तो डिस्टेंस किस में आएगी ये मीटर। तो बच्चों ये लिखना मत भूलना, ये लिखना मत भूलना। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी बच्चों मीटर में आएगी, ठीक है। ये यूनिट होती है, अगर आप यूनिट नहीं बताओगे तो कैसे समझेंगे। इसको किलोमीटर भी तो मान सकते हैं, मान सकते कि नहीं मान सकते, तो मीटर लिखना जरूरी है। अब जो यूनिट है वो लिखना जरूरी है। तो 43.96 कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है ये जो रीना है 43.96 मीटर। समझ में आया, रफ कर दो इसको लिख लो। अगर समझ में नहीं आ रहा ये जो भी चीज़ है इसको लिख लो, और समझ में आ गया होगा यार, बहुत ईजी था, ठीक है। अभी तो और मजा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम इससे भी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। अब बच्चों स्क्रीन पे आपको सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो ध्यान से। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन। हमें क्या करना है, क्लासिफाई करना है कौन से दिए हुए हैं, स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर और ऑसिलेटरी, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन है, सर्कुलर और ऑसिलेटरी मोशन, ये तीन है। हमें क्लासिफाई करना है जो नीचे दिए हुए हैं ना 1 2 3 4 5 6, हमें इनको क्लासिफाई करना है कि ये कौन सा मोशन कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट देखो बच्चों, मोशन ऑफ योर हैंड्स व्हाइल रनिंग। जब हम भागते हैं ऐसे ही भागते हैं तो हमारा जो हैंड का मोशन है वो कौन सा है, ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये कौन सा मोशन है, टू एंड फ्रो, आगे पीछे आगे पीछे। जब टू एंड फ्रो होता है, जब मैंने बताया था पेंडुलम वाले में टू एंड फ्रो होता है तो उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। तो फर्स्ट वाला कौन सा होगा, ऑसिलेटरी मोशन, लिख लेना फर्स्ट वाले के आगे ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है। सेकंड देखते हैं, मोशन ऑफ मोशन ऑफ अ हॉर्स पुलिंग अ कार्ट ऑन अ स्ट्रेट रोड, ठीक है। एक स्ट्रेट रोड पर क्या कर रहा है, हॉर्स है, ठीक है, कार्ट को खींच रहा है, ठीक है, कार्ट को खींच रहा है एक स्ट्रेट रोड पे, तो ये कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर होगा, गोल गोल घूम रहा है, नहीं। ऑसिलेटरी होगा, नहीं। अरे स्ट्रेट लाइन मोशन होगा ना फर्स्ट वाला, बिल्कुल सीधा चल रहा है स्ट्रेट रोड पे, तो कौन सा मोशन होगा, स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो घोड़ा है हॉर्स है बिल्कुल सीधा चल रहा है, मस्त, ठीक है। तो सेकंड वाले के सामने क्या लिख लेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन है सेकंड वाला। तब देखो बच्चों, मोशन ऑफ अ चाइल्ड इन अ मैरी गो राउंड। अब मोशन ऑफ चाइल्ड मैरी गो राउंड में कौन सा मोशन कर रहा है। अब मैरी गो राउंड क्या होता है बच्चों, मेले में गए हो फेयर में, वो वाला झूला देखना आपने जिसमें बच्चा ऐसे बैठता है फिर वो ऐसे गोल गोल घूमता है, ऐसे गोल 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 घूमता है, तो कौन सा मोशन होगा, अरे सर्कुलर मोशन होगा ना। सर्कुलर मतलब बिल्कुल से गोल घूम रहा है सर्कल की तरह, ठीक है। तो सर्कुलर मोशन लिख लेना इसके आगे, ठीक है। अब बच्चों मोशन ऑफ अ चाइल्ड ऑन सीसो। अब सीसो क्या होता है, सीसो भी एक झूला होता है, देखा है कैसे, ऐसा होता है, कभी ये ऊपर तो ये नीचे जाता है ऐसे, एक बच्चा यहाँ बैठता है और एक बच्चा यहाँ बैठता है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। एक तरीके से कौन सा मोशन है ये, टू एंड फ्रो, ठीक है ना।
ठीक है, तो ये कौन सा मोशन होगा बच्चों? ऑसिलेटरी मोशन, क्योंकि ट्रू एंड फ्रो वाला ऑसिलेटरी मोशन है, एक तरीके ऑसिलेटरी मोशन ही तो है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन थोड़ी ना, सर्कुलर थोड़ी ना, ऑसिलेटरी। समझ में आया? इजी सा था। तो इसके आगे ऑसिलेटरी मोशन लिख लेना। ठीक है, अब बच्चों फिफ्थ देखो, मोशन ऑफ अ हैमर, मोशन ऑफ द हैमर ऑन एन इलेक्ट्रिक बेल। अब बच्चों इलेक्ट्रिक बेल के ऊपर एक हैमर लगा हुआ था, उसका मोशन बताना है। ठीक है, डायग्राम बना के दिखाऊं मैं, अगर समझ में नहीं आ रहा तो। अपने स्कूल में होती है ऐसी ऐसी बेल होती है, ठीक है, उस पर एक ऐसा कुछ लगा हुआ रहता है, दैट इज हैमर। ये क्या करता है? जब ये चलती है ये इलेक्ट्रिक बेल, जब ये बजती है तो ये जो हैमर लगा है इसके ऐसे ही तो होता है, ऐसी आवाज आती है, आती है कि नहीं आती? तो ये जो ऐसे ऐसे मोशन कर रहा है, मतलब टू एंड फ्रो, तो कौन सा होगा? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, क्योंकि ये टू एंड फ्रो है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है, तभी तो आवाज आएगी, या इससे टकराएगा तभी तो आवाज आती है। तो इलेक्ट्रिक बेल ऐसी होती है, और ये कौन सा मोशन होगा? ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, इसके आगे लिख लेना ऑसिलेटरी मोशन। नेक्स्ट देखो बच्चों, सिक्स्थ, मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ब्रिज। अब स्ट्रेट ब्रिज है, ठीक है, अब हमें ट्रेन का मोशन बताना। अब यार ब्रिज स्ट्रेट है तो पटरी पे तो चलेगी ट्रेन, ऐसे ऐसे थोड़ी ना चलेगी, या ऊपर जा रही है नीचे इधर उधर, नहीं, बिल्कुल सीधी चलेगी ट्रेन। तो कौन सा? स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट करें आप। मजा आ रहा है क्या बच्चों? अरे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, घर में बहुत है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों आपकी स्क्रीन पे, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, वीडियो पॉज करके, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो देख लो, पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो, अ सिंपल पेंडुलम टेक्स 32 सेकेंड टू कंप्लीट 20 ऑसिलेशन। एक सिंपल पेंडुलम है, क्या कर रहा है? 32 सेकेंड ले रहा है कंप्लीट करने में 20 ऑसिलेशन। 32 सेकेंड इज इक्वल टू 20 ऑसिलेशन। ठीक है, क्या यही हो रहा है? 32 सेकेंड ले रहा है, सॉरी 32 सेकेंड ले रहा है 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। ओके, अब पूछ क्या रहा है देखते हैं। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम? टाइम पीरियड पूछ रहा है। टाइम पीरियड क्या होगा बच्चों? टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना जो टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड। वापस सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या होता है? टाइम पीरियड। तो मैं वन ऑसिलेशन निकालूंगा, ठीक है, तो 32/20 आ जाएगा वन ऑसिलेशन के लिए। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यहां से वन ऑसिलेशन निकालना है तो ये 20 इसके नीचे आ जाएगा। ओहो, आ गया। इसको सॉल्व कर लूं मैं। 21 जा 20, 21 जा 20। अब 32 माइनस 20 गए तो कितने बचेंगे? 12। ओके, 12। अब बच्चों 12 में 20 का भाग जाएगा, डिवाइड होगा? नहीं होगा, तो मुझे पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगाना पड़ेगा। अब चला जाएगा 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, तो 6 टाइम में। ठीक है, तो क्या आ रही है वैल्यू? 1.6। वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में 1.6 सेकेंड लग रहा है। कितना लग रहा है? 1.6 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या है बच्चों? 1.6 सेकेंड। एस क्या बता रहा है? सेकेंड। ये लिखना बच्चा बहुत जरूरी है, अगर यूनिट नहीं बताओगे तो पूरा गलत हो जाएगा। आप भले कितना ऊपर से नीचे तक पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, लेकिन जब तक यूनिट नहीं लगाओगे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम पीरियड मैंने बताया था, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो वन ऑसिलेशन 1.6 सेकेंड लग रहा है, तो ये इसका टाइम पीरियड। ओके, रफ कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करो, जब तक मैं रफ कर रहा हूं। अरे करो यार, आ जाएगा। मेरे को पता आपने कर लिया हो, करने किया तो मैं बताता हूं वापस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन इज 240 किलोमीटर।
तो हमें क्या दी हुई है बच्चों? डिस्टेंस दी हुई है। कौन सा क्वेश्चन है? फोर्थ, आंसर नंबर फोर्थ। क्या दी हुई हमें? डिस्टेंस 240 किलोमीटर दी हुई है। दो स्टेशन है, उसके बीच की दूरी कितनी है? 240 किलोमीटर। क्या डिस्टेंस है? 240 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अ ट्रेन टेक्स 4 आवर टू कवर दिस डिस्टेंस। तो ट्रेन क्या करती है? 4 आवर लेती है इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, मतलब टाइम दिया हुआ है। 4 आवर क्या है? टाइम, 4 आवर। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है क्वेश्चन? देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है। निकाल लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला पता है? क्या होता है स्पीड का फॉर्मूला? स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। क्या होती है स्पीड? आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है और कितना टाइम लिया उस डिस्टेंस को ट्रेवल में। हमें डिस्टेंस की वैल्यू पता है, टाइम भी पता है, तो स्पीड निकल जाएगी। वैल्यू पुट कर दूं मैं? कितनी है डिस्टेंस? 240। टाइम कितना है? 4। सॉल्व करो इसे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, और ये 0 आ गया। तो स्पीड क्या है बच्चों? 60। अब 60 क्या यूनिट लगाओगे? देखो, डिस्टेंस किस में थी? किलोमीटर में, और टाइम किस में था? आवर में। तो यहां डिस्टेंस की जगह आ जाएगा किलोमीटर और टाइम की जगह पर आवर। तो स्पीड क्या आएगी? 60 किलोमीटर पर आवर, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस। डिस्टेंस हमें किलोमीटर में गिवन है और टाइम आवर में, तो ये जो स्पीड निकली है वो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके, नोट कर लो इसे। रफ कर दूं मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप खुद से। आंसर नंबर 5। देखो क्या है क्वेश्चन। राम एंड श्याम वॉक फ्रॉम देयर होम टू मार्केट इन 20 मिनट्स। अब राम और श्याम दोनों भाई है, ठीक है, घर से मार्केट जाते हैं। कितना टाइम लगता है? 20 मिनट्स लगते हैं बच्चों। ठीक है, 20 मिनट लगते हैं। राम क्या करता है? राम टेक्स पाथ 1, राम पाथ 1 लेता है, वाइल श्याम टेक पाथ 2, और श्याम क्या करता है? पाथ 2 लेता है। ठीक है, राम पाथ 1 एंड श्याम पाथ 2। आपको डायग्राम दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बना दूं मैं एक बार? यहां उसमें दिख रहा है, क्या बनाऊं? ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों? व्हाट डू यू इन्फर अबाउट देयर स्पीड। आप इन दोनों के बीच के स्पीड में क्या इन्फर कर सकते हो? क्या डिफरेंस है? तो बच्चों ध्यान से देखो, जो पाथ 1 है, जो पाथ 1 है उसकी डिस्टेंस कितनी बच्चों? 2000 मीटर। इतनी है, डायग्राम में भी दिख रहा होगा। ओके, और जो पाथ 2 है उसकी कितनी है बच्चों डिस्टेंस? 3000 मीटर। ओके, अब दोनों को बच्चों 20 मिनट ही लगते हैं, दोनों को 20 मिनट लगते हैं पहुंचने में। तो अब आप कैसे बताओगे कि किसकी स्पीड कितनी थी, मतलब किसकी स्पीड ज्यादा थी और किसकी स्पीड कम थी? कैसे बताओगे? बता दोगे? अरे बच्चों, जो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो भी तो स्पीड में है। हम स्पीड या फास्ट कब कहते हैं? जो उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है या ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता है या ज्यादा पाथ कवर करता है। तो अभी ज्यादा पाथ कौन कवर कर रहा है? श्याम कर रहा है ना। 3000 2000 से तो ज्यादा है, तो एज कंपेयर टू दिस स्पीड किसकी ज्यादा होगी बच्चों? श्याम की। श्याम की स्पीड क्या होगी? ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कौन है? राम। तो हम बता सकते हैं, ठीक है, किसकी स्पीड ज्यादा होगी? श्याम की, क्योंकि जो श्याम है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसी टाइम में, है ना, 3000। ओके,
अब सेकंड क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बच्चों, हु हैज द ग्रेटर वेलोसिटी। अब बच्चों वेलोसिटी क्या होती है, बच्चों जो वेलोसिटी उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस को जो कि क्या है 1500 मीटर। शॉर्टेज मतलब बिल्कुल सीधी है ना, बिल्कुल मैं सीधा चला जाऊं तो पहुंच जाऊं, बिल्कुल शॉर्टेज, मेरे को यहाँ वहाँ मुड़ना पड़े, बिल्कुल सीधा, तो वो शॉर्टेज डिस्टेंस होती है ना, जो उसे क्या कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, जो बिल्कुल कम हो। ठीक है, तो कितनी होगी, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, शॉर्टेज डिस्टेंस, जो कि 1500 है। ठीक है, 1500 मीटर है। तो बच्चों अब इन दोनों में से वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, जिसकी ज़्यादा स्पीड होगी उसकी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। तो स्पीड किसकी ज़्यादा थी बच्चों, शाम की। अब शाम इसी डिस्टेंस, ये जो 1500 मीटर है जो डिस्प्लेसमेंट है, इस पर ट्रेवल करेगा और राम भी ट्रेवल करेगा, तो पहले कौन पहुंचेगा, अरे शाम ही तो पहुंचेगा, क्योंकि शाम तो यार 3000 मीटर को भी बहुत जल्दी उससे पहले, जबकि वो 2000 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है और ये 3000, तो इसकी स्पीड ज़्यादा है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इस वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, शाम की ज़्यादा होगी। तो ये जो 1500 डिस्प्लेसमेंट है ना, ये जो बीच की जो हमें लेंथ दे रखी है वो कौन पहले करेगा, शाम, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है तो वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो समझ में आया ये क्वेश्चन। गर्मी बड़ी ज़्यादा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, खुद से कोशिश करो पहले, फिर मैं बताऊंगा। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट। अब हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए, हमें बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। अब टाइम की जो यूनिट है सेकंड होती है ना, ये तो करेक्ट है, और हमें क्या बताना है जो सही नहीं है, ये तो करेक्ट है, मतलब ये तो इसको छेड़ना ही नहीं। सेकंड पे आओ, एवरी ऑब्जेक्ट मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड। हाँ, ये क्या बात हो गई, ये तो गलत है। हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है क्या, ऐसा जरूरी है, नहीं है ना जरूरी। मेरे को देखो, मैं ऑब्जेक्ट हूँ, कांस्टेंट स्पीड से कर रहा हूँ, मैं रुक गया, मेरी मर्जी चलूँ। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आपके पास गाड़ी है तो आपकी मर्जी, किसी स्पीड पे चला रहे हो, कब रोक रहे हो, आपकी मर्जी, जरूरी थोड़ी ना कांस्टेंट स्पीड पे चलाओगे, नहीं ना, ऊपर नीचे चलता रहता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड पे चलता है। तो ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो गलत है। ठीक है, थर्ड देखो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज आर मेजर्ड इन किलोमीटर, ये भी सही बात है ना। दो सिटी के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में, क्योंकि बहुत बड़ी डिस्टेंस होती है ना सिटी के बीच में, तो हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर में करते हैं, तो ये सही है। फोर्थ देखो बच्चों, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। हाँ, ये गलत है। क्यों गलत है, हमें एक पेंडुलम दिया हुआ है। अब बच्चों एक पेंडुलम है, टाइम पीरियड क्या होता है, वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम होता है, अब मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा, या घड़ी की बात करता हूँ, उसको छोड़ दूंगा तो सेम ही तो टाइम पीरियड रहेगा, ऐसे थोड़ी ना चेंज होता रहेगा। ठीक है ना, तो ये क्या बोल रहा है, द टाइम पीरियड ऑफ अ गिवन पेंडुलम इज नॉट कांस्टेंट। नहीं, कांस्टेंट होता है बच्चों, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। ओके, फिफ्थ देखो, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन माइल पर आवर, ये भी सही है। जो ट्रेन की स्पीड होती है वो माइल पर आवर में हम मेजर करते हैं। ठीक है, किलोमीटर पर आवर में भी मेजर करते हैं और माइल पर आवर में भी मेजर करते हैं। अब ये m लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि मीटर है, ठीक है, ये माइल पर आवर है, तो ये भी सही है। तो इसमें दो ऑप्शन गलत है, कौन सा, एक फोर्थ नंबर और एक सेकंड नंबर ऑप्शन गलत था। ठीक है, जो करेक्ट नहीं थे। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। अब अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ो बच्चों, द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स 57321.0 57321.0 किलोमीटर। अब ओडोमीटर क्या करता है, मैंने बताया था ओडोमीटर क्या करता है, आपकी गाड़ी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बताता है कि आप कितना दूर चल के आ गए हो, कितना मीटर या कितना किलोमीटर दूर चल रही है अपनी गाड़ी, वो बताता है। तो ये बता रहा है 57321.0 किलोमीटर व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम। टाइम कितना बता रहा है बच्चों,
क्लॉक कितना टाइम बता रही है? 8:30 बज रही है, 8:30 AM। ओके, इस टाइम पे इतना बता रहा है। ठीक है, फिर आगे देखते क्या हुआ। व्हाट इज द डिस्टेंस मूव बाय द कार? भाई डिस्टेंस कितनी होगी मूव बाय द कार इफ एट 8? अब टाइम चेंज हो गया बच्चों, टाइम देखो चेंज हो गया। पहले 8:30 AM, अब 8:50 AM हो गया। टाइम चेंज हो गया तो द ओडोमीटर रीडिंग हैज चेंज। जो ओडोमीटर की रीडिंग है वो भी चेंज हो गई। कितनी हो गई? 57336। 57336.0 किलोमीटर। तो बच्चों ये रीडिंग भी चेंज हो गई। इसका मतलब ये है जो टाइम चेंज हुआ ना 8:30 से 8:50 जब हुआ ना, तो क्या है, गाड़ी चल रही। ठीक है, उसने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस, कुछ ना कुछ पाथ ट्रैवल किया। कितना ट्रैवल किया वो यहाँ से पता चल रहा है। देखो पहले कितना था 57321, अब कितना हो गया 57336। तो हम बता सकते हैं कि इसने कितनी डिस्टेंस मेजर की है या कितनी डिस्टेंस मूव हुई है, बता सकते हैं क्या? इसमें से इसको माइनस कर दो, 57336 माइनस 57321 कितना आएगा बच्चों? माइनस करो, कितना आएगा? 36 में से 21 गए तो कितना आएगा? 15। ठीक है, तो कितनी मूव हुई है, डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों? डिस्टेंस मूव बाय द कार 50 किलोमीटर। एक चीज तो निकाल दी हमने। ठीक है, अब आगे क्या पूछ रहा है देखो, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट। अब हमें क्या करना है, कैलकुलेट करनी है स्पीड ऑफ द कार। ठीक है, किलोमीटर पर मिनट में निकालनी स्पीड। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला पता है क्या? स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। ओके बच्चों, ये होता है कि नहीं होता? हमें डिस्टेंस भी दी हुई है, कितनी डिस्टेंस है बच्चों? ये रही 15 किलोमीटर। टाइम भी दिया हुआ है, टाइम कितना है? अब टाइम कहाँ से पता चलेगा? ये रहा टाइम, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लूंगा। कितना डिफरेंस है? ये 8:30, ये 8:50, 20 मिनट का डिफरेंस है कि नहीं है? 20 मिनट का, 20 मिनट बाद इतना चल रही हूँ। ठीक है, तो जो टाइम है वो आया 20 मिनट। ठीक है, मुझे टाइम दिया हो, मुझे डिस्टेंस दी हुई है, दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ क्या? डिस्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? 50 किलोमीटर 50, और टाइम, ये जो टाइम है उसकी जगह आ जाएगा 20। ठीक है, सॉल्व कर लूँ इसको। अब 15 में 20 का जाएगा क्या भाग? नहीं जाएगा, तो पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ आ जाएगा 0। अब करूँ 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 24 जा 80, 25 जा 100, 26 जा 120, 24 जा 140। तो क्या 25 जा 100, 26 जा 120, 27 जा 140, मतलब 7 टाइम में जा रहा है। 7 टाइम में क्या आ रहा है बच्चों? थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। 7 टाइम में कितना आ रहा है? 140 आ रहा है। ठीक है, 150 में से 140 गए तो 10 बचे। ठीक है, ये सब आता है ना, मैथमेटिक्स की चीज़ है यार, मैं कैसे बताऊँ? ठीक है ना, तो ये सब आपको आना चाहिए। 10 बचा। अब 20 में 10 का जाएगा? नहीं जाएगा, तो मैं पहले यहाँ 7 आएगा, अब 10 नहीं जाएगा तो मैंने एक और 0 लगा दिया। अब सॉल्व करो बच्चों, 21 जा 20, 25 100, तो क्या आ रहा है? 0.75। मैं 15 में 20 का डिवाइड करता हूँ तो 0.75। अब बच्चों स्पीड निकाल रहे हैं तो इसकी यूनिट भी होगी। यूनिट कैसे देखेंगे? जो डिस्टेंस थी किस में दे रखी थी? किलोमीटर में, तो किलोमीटर। अब जो टाइम है वो किस में है? मिनट में, तो किलोमीटर पर मिनट। तो 0.75 किलोमीटर पर मिनट। आइए, यूनिट लगाना मत भूलना। तो इसमें क्वेश्चन में भी यही पूछा था, स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर मिनट, निकाल दी किलोमीटर पर मिनट में। अब बच्चों ये पूछ रहा है एक्सप्रेस द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। अभी तो मैंने किलोमीटर पर मिनट में निकाली, अब किलोमीटर पर आवर में भी पूछ रहा है कि यार किलोमीटर पर आवर में भी निकाल के दो मुझे। कैसे निकालेंगे? कैसे निकालोगे बच्चों? अब ये देखो आवर में पूछ रहा है, पहले मिनट में पूछ रहा था, अब आवर में। अब तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मिनट को आवर में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए मैं यहाँ लिखूँ
मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, 60 का डिवाइड करना पड़ता है। डिवाइड बाय 60, ठीक है। और आवर को मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता बच्चों, 60 से मल्टीप्लाई। ये चीज याद रहेगी, रह जाएगी याद। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, मिनट को आवर में चेंज कर रहा हूं, तो डिवाइड बाय 60, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं स्पीड निकालूं, स्पीड का फॉर्मूला पता है, डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी है 15, अब टाइम कितना बच्चों 20। अब देखो ये मिनट में है और अभी क्वेश्चन में पूछा है किलोमीटर पर आवर, तो मिनट को आवर में चेंज करने के लिए क्या करूंगा, 60 का डिवाइड कर दूंगा। तो 20 में 60 का डिवाइड कर दूं, क्योंकि ये मिनट में, मुझे क्या चाहिए, आवर में चाहिए। ये लो 60 का डिवाइड कर दिया, कर दिया। अब बच्चों ये यहां आ जाए, ये तो इसके डिवाइड में, पर इसके डिवाइड में थोड़ी ना, तो ये ऊपर आ जाएगा, तो 15 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लूं, 21 जा 20, 22 जा 40, 23 जा 60, 3 टाइम्स में गया ये, तो 15 इंटू 3, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 15 1 जा 50, 52 जा 30, 53 जा 45, तो 45 किलोमीटर पर आवर। जो डिस्टेंस है वो तो किलोमीटर में ही दी हुई थी, ये रही। और जो टाइम है पहले मिनट में था, मैंने आवर में चेंज कर लिया 60 का डिवाइड करके, तो ये जो स्पीड है वो किसमें है, ये किलोमीटर पर आवर। जो क्वेश्चन पूछ रहा था मैंने निकाल दिया। समझ में आया बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखना बस, ठीक है। जिसमें वो पूछ रहा है उसी में निकालना है, ऐसे नहीं आप मिनट का और मैं ये सब अपनी मर्जी से नहीं। ये ध्यान रखना, जब मिनट को आवर में चेंज करते हैं तो 60 का डिवाइड करते हैं, और आवर को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई, और मिनट को सेकंड में चेंज करते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई, और सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का डिवाइड। मतलब ये सेकंड है वो छोटा है, छोटा है कि नहीं है। तो जब छोटे से हम बड़े में जाएंगे ना, सेकंड को मिनट में चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिवाइड देना पड़ेगा। पर बड़े से छोटे में जाएंगे तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 60 ही क्यों बच्चों, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60, दैट्स बाय 60। ओके, समझ में आई। छोटे से जब बड़े में जाएंगे तो क्या होगा, 60 का डिवाइड, बड़े से छोटे में जाएगा तो 60 का मल्टीप्लाई। आवर बड़ा है कि नहीं, बड़ा है, बड़ा है ना, तो आवर से मिनट में जाएंगे, चेंज करेंगे तो 60 का मल्टीप्लाई। मिनट से आवर, ये छोटा है ये बड़ा, तो छोटे से बड़े में जाते हैं तो डिवाइड करना होता है, तो मैंने इसलिए डिवाइड किया। याद रह जाएगी ये बात, ठीक है। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 8th, पहले खुद से ट्राई करना, ठीक है, फिर नहीं आया तो देख लेना वीडियो। ओके, क्या कहता है ये क्वेश्चन, मीना है, क्या करती है, टेक्स 15 मिनट फ्रॉम हर हाउस टू रीच हर स्कूल ऑन अ बाइसिकल। साइकिल पर स्कूल जाती है, कितना टाइम लगता है, 15 मिनट। तो टाइम दिया हुआ है बच्चों 15 मिनट, ओके 15 मिनट, ठीक है। इफ द बाइसिकल हैज अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, तो हमें स्पीड भी दी हुई है, बाइसिकल की स्पीड दी हुई है बच्चों 2 मीटर पर सेकेंड, ओके। कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हर हाउस एंड द स्कूल। हमें क्या निकालनी है बच्चों, डिस्टेंस निकालनी है उसके घर और स्कूल के बीच की डिस्टेंस। ये कितनी लेंथ है या कितनी डिस्टेंस है, कितना पाथ है, वो निकालनी है, ठीक है। ये भी लिख दूं मैं। अब कैसे निकालूंगा, अरे स्पीड के फॉर्मूले से निकल जाएगा। स्पीड का फॉर्मूला, अगर हमें स्पीड और टाइम दिया हुआ तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। स्पीड क्या होती है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है। वैल्यू पुट कर दो बच्चों, स्पीड की जगह क्या आएगा 2, यहां डिस्टेंस, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा 15 मिनट। अब बच्चों एक चीज को ध्यान से देखो, क्या देखना है, देखो ये मिनट में है और ये सेकंड में है, ठीक है। ये सेकंड में है, ये मिनट में, ये एम मतलब ये तो मीटर है, ये कुछ और है ना। ये मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, ये मिनट में ही और सेकंड में है। अब यार इसको सेकंड में करो या मिनट में करो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा ना, तभी तो साथ बैठेंगे यहाँ, साथ में इनकी मैचिंग बैठेगी, ठीक है।
तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मिनट को सेकंड में चेंज कर लूंगा। अभी मैंने बताया था ऐसा चेंज करना पड़ेगा, मैचिंग करानी पड़ेगी, फ्रेंडशिप करानी पड़ेगी, ठीक है। तो या तो इसको सेकंड को मिनट में चेंज कर लो या मिनट को सेकंड में चेंज कर लो। तो मैं क्या करता हूं, मिनट को सेकंड में चेंज कर लेता हूं, मिनट को सेकंड में चेंज करूंगा। ये तो करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, आंसर नहीं आएगा, ठीक है। अभी मैंने बताया था अगर छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो 60 का डिवाइड, और बड़े से छोटे में करते हैं तो 60 का मल्टीप्लाई। अभी देखो बड़े से छोटे में जा रहे हैं, मिनट बड़ा होता है, सेकंड छोटा होता है, तो बड़े से छोटे में चेंज करते हैं तो 60 का क्या मल्टीप्लाई, तो यहां आएगा 60 का मल्टीप्लाई। 15 क्या है, ये है, तो 15 के साथ मैं 16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा क्योंकि ये बड़े से छोटे में जा रहे हैं। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते कि नहीं होते, तो 15 इंटू 60, ठीक है। अब बच्चों इन वैल्यू को मैं यहां भेज सकता हूं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 15 इंटू 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस की वैल्यू निकल जाएगी, अरे क्यों नहीं निकलेगी, इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कर लो सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, 15 6 जा कितना होता बच्चों, कितना होता, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 53 जा 45, 15 4 जा 16, 55 जा 55 एंड 56 जा 90। तो इनको मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो कितना आएगा 900। 15 6 जा 90 होता है, 90 और ये 0 ऐड हो गया, ये 0 भी लग गया, तो 900, ठीक है। अब 900 इंटू 2 कितना आएगा, कितना आएगा, 9 इंटू 2 कितना होता है 18 और 00 लगा दिया। तो बच्चों डिस्टेंस निकल गई कि नहीं निकल गई, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1800। अब इसकी यूनिट लगानी पड़ेगी बच्चों, तो यूनिट क्या आएगी बच्चों, क्या आएगी, क्या आएगी, क्या आएगी, मीटर। ये थोड़ी ना चेंज होगी, जो डिस्टेंस आएगी मीटर में मेजर करते हैं, और यहाँ मीटर था कि नहीं था, हमने ये चेंज किया था, ये वाले सिस्टम चेंज किया था, ये नहीं किया था। तो क्या आएगी मीटर। डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, उसके जो घर है और स्कूल है उसके बीच की दूरी, उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1800 मीटर। समझ में आया, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो आप खुद से, फिर मैं कराऊंगा। हाँ तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पहले तो ये साफ कर दूं मैं, गंदा सा हो रहा है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 स्क्रीन पे देखो आप, मैं यहां पढ़ता हूं। शो द शेप ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द मोशन इन फॉलोइंग केसेस। हमें दो केस दिए हुए, हमें इनका क्या बताना है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बताना, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है देखो, अ कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। हमें क्या बनाना है इसका, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो हम ऐसे बनाते क्या नहीं बनाते ग्राफ, ये वाली जो लाइन है वर्टिकल लाइन, इसको हम डिस्टेंस से बताते हैं, मान लीजिए डिस्टेंस वाली लाइन है, और ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन टाइम मान लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये फर्स्ट केस क्या है, कार मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। अगर कांस्टेंट स्पीड से कार मूव कर रही है तो कैसा ग्राफ बनेगा बच्चों, कांस्टेंट स्पीड से जब मूव करेगी तो इक्वल डिस्टेंस को ट्रेवल करेगी विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो जो डायग्राम बनेगा वो बिल्कुल ऐसा बनेगा। कांस्टेंट स्पीड का क्या मतलब है बच्चों, बिल्कुल इक्वल इंटरवल टाइम के साथ साथ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो दोनों इक्वल है। इक्वल का मतलब ये लाइन ना तो यहाँ खिसकेगी ना यहाँ, बिल्कुल ऐसे सीधे, देखो ध्यान से, ना यहाँ आ रही है ना यहाँ, तो ये क्या शो करती है बच्चों, कांस्टेंट को। अगर ये इस तरफ झुक जाती तो क्या होती है, डिस्टेंस कम हो जाती है और टाइम ज़्यादा हो जाता, इस तरफ टाइम की तरफ झुक जाती। और अगर ये ऊपर डिस्टेंस की तरफ चली जाती तो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाती है और टाइम कम। पर अभी कांस्टेंट की बात कर रहा है, कांस्टेंट में क्या होता है, कांस्टेंट में क्या होता है बच्चों, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है विथ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब दोनों इक्वल है। तो ये बिल्कुल सीधी ऐसे आएगी लाइन, बिल्कुल सीधी। अगर अनइक्वल होता तो ये ऊपर नीचे ऐसा होती, पर इक्वल है ना, बिल्कुल सीधी, ना यहाँ झुक रही है ना यहाँ झुक रही है, ठीक है। इसको नोट कर लो।
ये किसके लिए था? जब कार एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। अब बच्चों सेकंड केस देखो, पहले मैं बना लूँ ये डायग्राम। ये वाला क्या बताता है? टाइम, और ये वाली लाइन डिस्टेंस। ये मैंने बताया था जब हमने पढ़ा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, सेकंड क्या पूछ रहा है? अ कार पार्क्ड ऑन अ साइड रोड। अब कार बच्चों पार्क है साइड रोड पे। पार्क का मतलब ये है कि वो चल नहीं रही है, मतलब रेस्ट पे है। रेस्ट पे ये है कि वो रेस्ट कब है? जब अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती। अब जब वो गाड़ी पार्क है तो पोजीशन चेंज करेगी क्या? नहीं, वो वहीं खड़ी है। टाइम बढ़ता जाएगा पर गाड़ी की पोजीशन चेंज नहीं होगी। तो बच्चों डिस्टेंस कब चेंज हो? जब पोजीशन चेंज होगी तभी तो डिस्टेंस होगी। ठीक है, अब पोजीशन ही चेंज नहीं है, वो तो पार्क है, मतलब कोई डिस्टेंस तो ट्रेवल ही नहीं कर रही, तो डिस्टेंस की तरफ तो जाएगा ही नहीं है ग्राफ, सीधा टाइम। तो ये जो ग्राफ बनेगा ऐसे बनेगा बिल्कुल लाइन। दूसरे मार्कर से बनाऊं मैं, आपको समझ में आएगा। ऐसे आएगी लाइन, इस लाइन पे आएगी। ठीक है, ये लाइन ये बताती है कि टाइम तो बढ़ता जा रहा है, ये टाइम की तरफ है, टाइम तो बढ़ता जा रहा है पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रही, क्योंकि जो गाड़ी है वो रेस्ट पे है, पार्क है। ठीक है, अगर ये लाइन ऐसे जाती या ऊपर की तरफ जाती तो ऐसा पता चलता कि हाँ गाड़ी डिस्टेंस को भी मूव कर रही है, मतलब डिस्टेंस भी ट्रेवल कर रही है, पर अभी तो खड़ी है गाड़ी पार्किंग में। ठीक है, तो टाइम बढ़ता चला गया पर गाड़ी नहीं चली क्योंकि पार्क है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों 10, बहुत इजी है, आप खुद कर लोगे। क्या बताना है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट? इनमें से कौन सा रिलेशन करेक्ट है? फर्स्ट देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इनटू टाइम। ये करेक्ट है क्या? नहीं, स्पीड क्या होती है बच्चों? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, पता है ना ये? ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन तो गलत है ना, ये करेक्ट नहीं है। सेकंड देखो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है ना स्पीड, मतलब कौन सा करेक्ट है? सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। थर्ड देखो, स्पीड इज इक्वल टू टाइम अपॉन डिस्टेंस, गलत है। फोर्थ भी गलत है, तो करेक्ट कौन सा बच्चों? सेकंड वाला। ठीक है, आगे समझ में? रफ कर दूं? अब लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देखते हैं, खत्म करते हैं इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा क्वेश्चन? अ कार मूव्स विथ अ स्पीड, स्पीड दी हुई है कार की, कितनी है? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फॉर 15 मिनट, मतलब 15 मिनट के लिए गाड़ी कितनी स्पीड पे चल रही है? 40 किलोमीटर, मतलब टाइम भी दिया हुआ मुझे, कितना? 15 मिनट। ठीक है क्या? ठीक है, अब अच्छा आगे क्वेश्चन पढ़ो। देन विथ अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर फॉर द नेक्स्ट, मतलब अगले 15 मिनट में 60 किलोमीटर की स्पीड बता रहा है, तो ये दूसरी स्पीड आ गई है हमारे पास क्वेश्चन में, 60 किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना है? 15 मिनट। तो हमें दो चीजें दी हुई है, एक ये और एक ये दी हुई है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा बच्चों? द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार, कि टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? तो पहले यहां से डिस्टेंस निकालूंगा एक, फिर यहां से, फिर दोनों का टोटल कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, आ जाएगी वैल्यू, हो जाएगा इजीली। तो इसका निकालू मैं डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालता है? अगर हमें स्पीड और टाइम दोनों दिया हुआ है तो डिस्टेंस निकल सकती है स्पीड के फॉर्मूले से। अरे खुद ही कर लोगे अब तो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, डिस्टेंस निकल जाएगी, वैल्यू पुट कर दूं। स्पीड की क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है बच्चों? 15 मिनट। अब बच्चों अब ध्यान से देखो, एक और चीज आई है नई। क्या आई है? टाइम हमें दिया हुआ मिनट में और स्पीड है बच्चों किलोमीटर पर आवर में। ये आवर में और ये मिनट। अब ये आवर में और मिनट में मतलब इनकी मैचिंग ही नहीं हो रही, तो मैच कराना पड़ेगा। मैच कराने के लिए क्या करूंगा? या तो आवर को मिनट में चेंज कर दूं या मिनट को आवर में चेंज कर दूं। तो मैं क्या करूं? क्या करूं बताओ? मिनट को आवर में चेंज कर दूं मिनट को आवर में चेंज। अब मिनट को, मिनट क्या है? छोटा, और ये क्या है? बड़ा। जब हम छोटे से बड़े में चेंज करते हैं तो क्या होता है? 60 का डिवाइड होता है कि नहीं होता? तो 15 में 60 का डिवाइड हो जाएगा,
होगा कि नहीं होगा? हो गया। अब इसको मैं यहां भेजू तो 40 इंटू 15 अपॉन 60, ठीक है, ओके। अब इसको सॉल्व करो बच्चों, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 53 जा 45, 54 जा कितना आएगा 60। अब 4 1 जा 4, तो यहां आया 10 किलोमीटर डिस्टेंस आई है पहले की। फर्स्ट वाले केस की बात कर रहा हूं, जो फर्स्ट वाला 15 मिनट वाला केस था ना, जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी, तो तब कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की थी? 10 किलोमीटर। ये फर्स्ट वाले की बात होगी। अब इसकी बात करते हैं सेकंड वाले की, तो वही है, ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो। यहाँ लिख दूं, मैं लिख दूं, तो स्पीड की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 60 हो गई, डिस्टेंस और टाइम कितना बच्चों? वही 15 मिनट। अब अगले 15 मिनट, पहले 15 मिनट में तो 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही थी, 40 किलोमीटर पर आवर। देन नेक्स्ट 15 मिनट में 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब स्पीड बढ़ गई, ठीक है, स्पीड बढ़ गई, तो मतलब डिस्टेंस भी बढ़ेगी। सॉल्व करें। अब बच्चों ये वही बात आ गई, इधर भी जो टाइम है वो मिनट में और स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो मिनट को मैं आवर में चेंज कर लूँगा, छोटे से बड़े में चेंज करते तो 60 का डिवाइड करते हैं, तो जो ये 15 मिनट है इसमें 60 का डिवाइड कर दिया। अब मैं इस चीज़ को क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा, तो 16 इंटू 15 अपॉन 60 इज इक्वल टू डिस्टेंस, ओके। तो 60 से 60 कैंसिल, तो कितनी आई बच्चों डिस्टेंस? कितना बचा? 15 किलोमीटर। तो बच्चों ये सेकंड हो गई और ये फर्स्ट हो गई, ठीक है, ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड। तो बच्चों अब टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए हम दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू, फर्स्ट वाली कितनी है? 10 प्लस सेकंड कितनी है? 15 प्लस कर दिया, तो 15 प्लस 10 कितना होगा बच्चों? 25 किलोमीटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही? सेकंड वाला। तो समझ में आया बच्चों? ओके, ये अच्छे से कर लेना जो मैंने बताया, ओके, और पढ़ते रहना बच्चों। ऑल द बेस्ट, ओके, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।